Part 3 of the Indian Constitution extensively deals with the fundamental rights conferred on the people of India. चूंकि fundamental rights mainly state के against individuals को दी जाती है, इसलिए state का definition बड़ा important हो जाता है fundamental rights के appreciation और समझने पर्पस के लिए। इसके अंतर्गत जो सबसे important points आता है कि क्या judiciary को हम state के definition जो कि Article 12 of the Indian Constitution दिया हुआ है, जो कि fundamental rights का ही part है, cover करें अथवा नहीं करें। ये एक डिबेटेबल इशू रहा है, जिसको सबसे पहले 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने ही एनालाइज किया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कभी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है। इसी क्रम में 2002 के रूपा अशोक केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जिसको हम एकेडमिकली अभी एनालाइज करना आवश्यक समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को हम दो भागों में वर्गीकृत क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल डिसीजंस और सुप्रीम कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जुडिशियल डिसीजंस देने के क्रम में सुप्रीम कोर्ट एंड जुडिशियल सिस्टम इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन अदर वर्ड्स, इट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज स्टेट, बट whereas it is discharging the administrative functions, as we know there are lots of administrative functions that Supreme Court discharges। उस प्रशासनिक कार्यों के दायित्व के निर्वहन में सुप्रीम कोर्ट का एक्शन स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आएगा, यानी कि आर्टिकल 12 के अंदर अदर अथॉरिटीज का जो प्रोविजन है उसमें स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आएगा और देयरफॉर वो फंडामेंटल राइट्स पर्पस के लिए स्टेट के डेफिनेशन से कवर होगा। इसको हम इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो पाते हैं डीडी बसु ने तो स्पष्ट अपना विचार दिया था, इंडियन जुडिशियल सिस्टम फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर ही नहीं सकता है और वो भी फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस के अंतर्गत ही कार्य कर सकता है। यदि हम डीडी बसु और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मिला के देखें तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट एंड द जुडिशियल सिस्टम इज अ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 फॉर डिस्चार्जिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस।